अगर अमेरिका ने ईरान पर एटमी हमला कर दिया तो क्या होगा? अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी खामोश नहीं रहेंगे। एटमी हमला कोई आम बमबारी नहीं, एक ऐसा हमला है जहां चंद सेकंड में हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। जमीन जहरीली हो जाती है, फजा में ऐसा गर्दो गुबार फैलता है जो सूरज की रोशनी तक को रोक सकता है और असरात बरसों नहीं बल्कि दहाइयों तक खत्म नहीं होते। अगर ईरान पर एटमी हमला हुआ तो जवाब शायद एटमी ना हो, मगर इसकी शिद्दत और वसअत ऐसी हो सकती है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक ही वक्त में कई बहरानों का सामना करें। इसराइल बरह रास्त दबाव में आ सकता है, खलीजी रियासतों के अड्डे निशाने पर आ सकते हैं, बहरी रास्ते गैर महफूज हो सकते हैं और तवानाई की सप्लाई में जरा सी रुकावट भी आलमी मंडियों को हिला सकती है। तेल और गैस की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकती हैं और वो ममालिक भी मुतासिर होंगे जिनका इस जंग से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। यही वो पहलू है जो एटमी हमले को महज एक मुल्क का मसला नहीं रहने देता बल्कि इसे आलमी बहरान बना देता है। दोस्तों, एटमी जंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके बाद चीजें काबू में नहीं रहती। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, एक फैसला दूसरे फैसले को नागुज़ीर बना देता है। अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी खामोश नहीं रहेंगे। मुमकिन है वो बराह रास्त जंग में शामिल ना हो, मगर सिफारती, मुआशी और अस्करी सतह पर रद्द अमल जरूर आएगा। नई सबबंदियां बन सकती हैं, पुरानी दुश्मनियां ताज़ा हो सकती हैं और सर जंग के बाद की दुनिया एक बार फिर ब्लॉक्स में बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अदम फैलाव के मुआहदे सबकी साथ पर सवाल उठ जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करे तो तकनीकी तौर पर वो ये सलाहियत रखता है, मगर सवाल ये नहीं कि कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि उसके बाद दुनिया किस हाल में होगी। एक महदूद एटमी हमला भी तेहरान जैसे गुंजान शहर में किया जाए तो फौरी तौर पर लाखों हलाकतें, रियासती निज़ाम का इन्हिदाम और पूरे खित्ते में ताबकारी के असरात फैल सकते हैं। हवा के रुख के साथ ये असरात ईरान की सरहदों से निकलकर हमसाया ममालिक तक पहुंच सकते हैं, ज़राअत, पानी और इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद एटमी जखीरा मौजूद है, ऐसे वॉरहेड जो जेर जमीन बंकर तक को तबाह कर सकते हैं, ऐसे मिसाइल जो चंद मिनटों में बर्रे-आज़म पार कर लेते हैं और ऐसे आबदोज़ी निज़ाम जो समुद्रों की गहराई में छुप कर भी हमला करने की सलाहियत से माला माल है। एटमी हथियारों की असल हकीकत यह है कि उनका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन को नहीं, इस्तेमाल करने वालों को भी एक नई दुनिया में धकेल देता है। ऐसी दुनिया जहां अखलाकी, सियासी और सिफारती कीमत नाकाबिले वापसी होती है। ईरान पर एटमी हमला करने का मतलब सिर्फ एक मुल्क को निशाना बनाना नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी लकीर पार करना होगा जिसके बाद आलमी निज़ाम का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकता है। ईरान खुद एटमी ताकत नहीं, मगर वो मुकम्मल तौर पर बेबस भी नहीं है। उसके पास वो हथियार हैं जो एटमी जवाब तो नहीं, मगर जंग को आलमी बहरान में बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो खरीद में मौजूद अमरीकी अड्डों, बहरी बेड़ों और इत्तेहादी तंसीबात तक पहुंच सकते हैं। ड्रोन्स जो दिफाई निज़ाम को थका कर रास्ता बना सकते हैं और सबसे बढ़कर वो गैर रवायती नेटवर्क जो पूरे मशरिक़ वुस्ता में मीलों तक फैला हुआ है। ईरान के अंदर एटमी हमला वक्ती तौर पर कौमी यकजहती पैदा कर सकता है, क्योंकि बैरूनी हमला अक्सर अंदरूनी इख्तलाफात को दबा देता है, मगर तवील मुद्दत में इसके नताइज तबाह कुन होंगे। मईशत जो पहले ही दबाव में है मुकम्मल तौर पर बैठ सकती है, बड़े बड़े शहर गैर आबाद हो सकते हैं, लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और सेहत के मसाइल नस्लों तक मुंतकिल हो सकते हैं। ताबकारी के असरात फौरी नजर नहीं आते, मगर कैंसर, जनियाती मसाइल और दीगर बीमारियों की सूरत में बरसों बाद अपना खिराज वसूल करते हैं। दोस्तों, ये वो कीमत है जो किसी हुकूमत या फौज से ज्यादा आम शहरी अदा करते हैं, और यही वजह है कि एटमी हथियारों को ताकत की अलामत से ज्यादा इंसानी नाकामी की अलामत समझा जाता है। इस तमाम मंजरनामे में एक हकीकत वाज़ेह है, अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि एटमी रास्ता वो दरवाज़ा है जिसे एक बार खोल दिया जाए
तो बंद करना मुमकिन नहीं रहता। इसलिए तमाम तर बयानात, धमकियों और दबाव के बावजूद एटमी हमला आज भी एक इंतहाई बईद अद इम्कान समझा जाता है। अमेरिका अगर कार्रवाई का सोचे भी तो इसके इम्कानात ज्यादा यही होंगे कि वो रवायती महदूद मगर शदीद हमलों की तरफ जाएगा। फजाई दिफा को मफलूज करना, मिसाइल तस्लीमात को निशाना बनाना, कमांड सिस्टम को अंधा करना और साइबर वारफेयर के जरिए निजामों को दरहम बरहम करना। ऐसे बमबार, स्टेल्थ तैयारे और ड्रोन उसकी सलाहियत का हिस्सा हैं जो चंद घंटों में जंग का नक्शा बदल सकते हैं, मगर हर वार के साथ जवाब का खतरा जुड़ा होता है और यही खतरा फैसलों को मुश्किल बना देता है। दोस्तों, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो असल सवाल ये नहीं होगा कि पहला मिसाइल कहां गिरेगा, बल्कि ये होगा कि उसके बाद मिसाइल कहां कहां गिरेंगे और उनके शोले किन किन सरहदों को अपनी लपेट में लेंगे। ये महज दो रियासतों का तसादुम नहीं होगा, ये एक जंजीर की पहली कड़ी बन सकता है जो खलीज फारिस से निकलकर मशरिक़ वुस्ता, आलमी मंडियों और बड़ी ताकतों के तवाज़ुन तक सब कुछ हिला दे। एक तरफ वो मुल्क है जिसकी फौजी ताकत जमीन, फजा, समुंदर, खला और साइबर स्पेस में बैक वक्त हरकत कर सकती है, जिसके पास बेमिसाल वसाइल और आलमी नेटवर्क मौजूद है, और दूसरी तरफ वो रियासत है जिसने महदूद वसाइल में ज्यादा असर डालने का फन सीख लिया है, जहां मिसाइल, ड्रोन और इलाकाई असर और रसूख एक दूसरे में गुथे हुए हैं। यही वो मकाम है जहां ताकत का सीधा मुवाजना बेमानी हो जाता है और जंग का असल चेहरा सामने दिखाई देता है। इसलिए पूरा खित्ता इस तराब में है। खलीजी रियासतें जानती हैं कि किसी भी तसादुम का पहला असर तावनाई की तरसील पर पड़ेगा। आलमी मंडियां जानती हैं कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल सरमायाकारी को रोक देती है। हमसाया ममालिक जानते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। बहुत से ममालिक खुलकर किसी नई जंग की हिमायत से गुरेज कर रहे हैं और पस पर्दा कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मुकम्मल जंग की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। दोस्तों, आखिरकार हकीकत यही है कि अगर कभी एटमी हमले का लम्हा आया तो ये जीत या हार की जंग नहीं होगी, ये इंसानियत के इम्तिहान की घड़ी होगी। तारीख हमें बताती है कि बड़े सानियात अक्सर गलत अंदाजों, गलत पैगामात और सियासी दबाव के नतीजे में जन्म लेते हैं। इसलिए दुनिया आज भी तमाम इख्तलाफात के बावजूद एटमी आग से एक कदम पीछे खड़ी है, क्योंकि इस आग में अगर एक बार कदम गया तो जलने वाले सिर्फ दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि सब इसकी लपेट में आएंगे।